डेली अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है प्रेम बोल रहा होता है वैसे लड़का और लड़की शादी के बाद दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोमांस करने का मौका नहीं मिलता। यह बोल रहा होता है और तभी राजा बोलता है कि भैया आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया। कह रहा है कि आपने नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे तो पता चल ही गया है। राही बोलती है हम जानकी काका को बोल देते हैं, वह सबके लिए अच्छे से खाना बना देंगी। राही वहीं से जा रही होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी देखता है और वह आदमी उन लोगों पर ही नज़र रखता है। आदमी तभी किसी को फ़ोन लगाता है और इन्फॉर्मेशन देता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा घर की वापस आ रही होती है। कार्तिक बोल रहा होता है कल आप आएंगी ना अनुपमा। अनुपमा बोलती है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक एक कांस्टेबल को बुलाता है, आप मैडम को घर छोड़कर आ जाएं। कांस्टेबल अनुपमा के साथ जाता है और वह बोलता है कि मैं चाबी भूल गया हूँ, मैं अभी चाबी लेकर आ जाता हूँ। अनुपमा यहीं पर मेरा वेट करना। अनुपमा को वहाँ पर एक डायरी मिलती है। अनुपमा उस डायरी को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक गुलाब का फूल होता है जो कि बिल्कुल सूखा हुआ होता है। इसके बाद हमें अनुपमा उसके अंदर शायरी ही पढ़ती है तो वह सोच रही होती है कि इन शायरियों को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर का सारा दर्द इन शायरों में ही लिख दिया गया है। फिर अनुपमा सोचती है क्यों ना इसी कहानी के म्यूजिक पर प्ले कर लिया जाए। बाद में अनुपमा बाकी शायरियाँ भी पढ़नी शुरू कर देती है। अनुपमा सोच रही होती है कि यह डायरी किसकी है। इसके बाद अनुपमा को पता चलता है कि डायरी राघव की है। अनुपमा सोचती है कि किसी के पर्सनल डायरी को पढ़कर मुझे उस पर म्यूजिक प्ले करना चाहिए या फिर नहीं। डायरी के अंदर दुख भरी कहानी है, वह कहीं राघव की तो नहीं। अनुपमा कान्हा जी को बोल रही होती है हे कान्हा जी, आप ही मुझे बताइए कि इस कहानी के ऊपर म्यूजिक प्ले करना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कोई ना कोई संकेत दे दीजिए। तभी अनुपमा के पास फूल आ गिरते हैं। आगे हम देखते हैं कि राघव राघव तो माउथ आर्गन बजा रहा होता है। इधर हम प्रेम और बाकी लोगों को देखते हैं। प्रेम सब लोग को बोल रहा होता है जब जल्दी से बता दो क्या क्या खाना है। सब लोगों को अलग अलग खाना बता रहे थे सब, तो तब प्रेम बोलता है कि नहीं, एक खाना एक चीज़ बता दो ताकि वह आसानी से बना लें और बनाने में परेशानी भी ना हो। तभी प्रार्थना से बात करने की कोशिश करता है अंश। अंश बोल रहा होता है अगर कोई सफाई देनी है तो मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी लड़ाई थी लेकिन आप कुछ भी नहीं ही बोली। आपकी वजह से मेरी अनुपमा माँ को इतना सारा कुछ सुनना पड़ा। अगर जिंदगी भर आपको ऐसे ही घुट घुट कर रहना है तो या फिर अपने आप को फ्री करना है तो आप खुद सोच लीजिए। एक बार प्रार्थना बोल रही होती है अंश मेरी मजबूरी थी। तो अंश बोलता है ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको इस गौतम के डर कर रहना पड़ा। तभी वहां पर गौतम आता है और गौतम बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये यहीं पर आना था तो मुझे बता देते, मैं भी यहाँ पर आ जाता। प्रेम और राही का घर का सेटअप करवाने में आपकी हेल्प करवा देता। प्रार्थना तुम बोल रही थी ना कि मुझे तो पार्लर जाना है, और राजा और बादशाह तुम तो बोल रहे थे कि हमें मूवी देखने जाना है। प्रेम बोलता है कि मेरे भाई और बहन को मुझसे मिलने के लिए आने की किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में के अंदर कैसे आ गए, मेरे घर से बाहर जाओ। गौतम बोल रहा होता है साले साहब मैंने तो बस यही सोचा था कि आपकी हेल्प करवा दूं। गौतम बोलता है कि यह घर इतना छोटा है, शुरू होने पर ही खत्म हो जाता है। प्रेम बोलता है बस कर दो। इधर राही बोल रही होती है घर कैसा भी है हमारे लिए बहुत अच्छा है। गौतम बोलता है मैं यहाँ पर झगड़ने नहीं आया, मैं यहाँ यहाँ पर बस माफ़ी मांगने आया हूँ। तू मोटिबा ने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ कर दो और घर पर वापस आ जाओ। प्रेम गौतम को बोल रहा होता है तुम यहाँ से जाओ, लेकिन प्रेम प्रार्थना बादशाह और राजा को भी बोलता है कि तुम लोग भी इसके साथ चले जाओ। गौतम बोलता है प्रेम मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझे, मुझे बुरा ही मानते हो, लेकिन तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो। अगर किसी भी चीज़ की
ज़रूरत हुई तो मुझसे तुम कभी भी बेझिझक हेल्प मांग सकते हो। प्रेम बोलता है, नहीं, हमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, गुड बाय। गौतम अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं चाहता ही था, हाँ, कि यहाँ पर रहे, कोठारी मेंशन में ना आए, और ये बस यहाँ पर जाकर ऐसी ही कहानी बनाकर बताऊंगा वहाँ पर कि मुझसे वो झगड़ रहा था। तुम दोनों कभी भी एक साथ कोठारी मेंशन में नहीं रह सकते। तभी वहाँ से गौतम और प्रार्थना, बादशाह और चले जाते हैं वहाँ से। और तभी प्रेम राही को बोल रहा होता है कि राही, अब तुम जल्दी से हमारे घर की नज़र उतार दो। हम राघव को देखते हैं। तभी हमें अगले पल राघव को दिखाया जाता है। राघव के पास हथौड़ा होता है। राघव हथौड़े से किसी पर अटैक करता है। तभी अनुपमा से अचानक उठती है और सोचती है कि ये भयानक सपना मैंने देखा। इसके बाद हमें प्रेम को दिखाया जाता है कि प्रेम बाथरूम के अंदर होता है और राही भी प्रेम के पास ही होती है। प्रेम राही को फोरहेड पर किस करता है और इसके बाद ये डांस करते रहते हैं और राही का रोमांस चल रहा होता है। तभी तभी प्रेम के पास कॉल आता है और प्रेम बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे फ़ोन बाथरूम में नहीं लाना चाहिए था। इसके बाद प्रेम कॉल पिक कर लेता है और वह बोल रहा होता है हाँ सर, मैं आज ही निकल जाऊंगा। और आगे हम अनुपमा को देखते हैं कि अनुपमा फिर से स्ट्रेस झेल रही होती है बार बार अपना इस समय याद कर रही होती है। सोचती है, कहते हैं, जो बात मन में दबी हुई हो वो सपने में भरकर आ जाती है, और मेरा डर ही था या फिर कुछ और था। इसके बाद अनुपमा कार्तिक से मिलती है और कार्तिक बोल रहा होता है, नमस्ते अनुपमा जी, आपको यह बताना चाह रहा था कि राघव भी परफॉर्मेंस करने वाला है। इसका म्यूजिक सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनुपमा अनुपमा बोलती है, चलो अच्छा है। राघव बोल रहा होता है कि यह मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये मेरी सज़ा कम करवा के मुझे जेल से बाहर भेज देंगे। कार्तिक बोलता है, राघव तुम पर सिर्फ यही धमकी धमकी तो काम आती है तुम पर। कार्तिक बोलता है, मुझे पता है अनुपमा जी, आपके मन में राघव के लिए डर है, लेकिन आपकी बेटी कल इसकी वजह से ही आपकी बेटी की जान बची। अनुपमा बोलती है, मैंने आपको बोला था ना, हम लोग म्यूज़िक प्ले करेंगे, तो मुझे कुछ लिख कर लेके आई हूँ, उसके साथ हम सब कुछ सीख लेंगे और उसके अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत डांस होगा तो सब लोग अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। सभी कैदी बोल रहे होते हैं, हाँ दीदी, हम लोग। कार्तिक सब कैदियों को बोल रहा होता है कि तुम लोग ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, वहां पर तुम्हारी रिहर्सल हो जाएगी। कार्तिक अनुपमा को भी बोलता है, अनुपमा जी, आप इन लोगों की आप इन लोगों की रिहर्सल वहीं पर करवा दीजिए। अनुपमा बोलती है, आप मेरे साथ एक कांस्टेबल भेज दीजिए। कार्तिक बोलता है, जी हाँ, हम देखते हैं। राघव के पास एक आदमी आता है और वह राघव को बोल रहा होता है, वापस आ गई तू अपनी बीबी के मर्डर के केस में सजा काट रहा है, लेकिन वह वापस आ गई है एड्रेस पता है ना, सेकित नगर। वही आदमी वही होता है जिसे राही ने उस टाइम पर वहां पर देखा। वह आदमी कोई और नहीं, वही होता है जिसने राही को पहले देखा था। और राघव को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो राघव उसको बोल रहा होता है, अगर ये खबर झूठी निकली ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वही आदमी बोलता है कि तुम मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरी झूठी खबर नहीं होगी। इसके बाद राघव अचानक से दौड़कर वहां से अनुपमा चले जाता है। अनुपमा बोल रही होती है इसे क्या हुआ एकदम। तो एक कैदी बताता है कि इसका तो यह रोज का काम है। यह राघव कांस्टेबल के पास जाता है और कांस्टेबल को वो बोल रहा होता है कि मुझे जेल से बाहर जाना है 2-3 घंटे के लिए, वापस आ जाऊंगा। कांस्टेबल बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी वहां से
कैदी भाग निकलता है। और तो पराग बोलता है, अगर मैंने उन लोगों के घर से निकाला होता तो मैं ज़रूर बात करता, लेकिन वह खुद अपनी मर्जी से गए हैं तो मैं उनकी मर्जी से यहाँ आना होगा। पराग बोलता है आए तो ठीक है, ना आए, अगर ना भी आए तो भी ठीक है। प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम और राही बोल रहे होते हैं, सॉरी राही, हम हमारी पहरी डिनर कैंसिल हो गया। प्रेम राही को बोल रहा होता है, सॉरी राही, हमारा डिनर कैंसिल हो गया। अनु की रसोई ही के काम से मुझे सूरत जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आते आते ही सबसे पहले हम अपनी डेट पूरी करेंगे। और राही बोलती है, राही प्रेम तभी आना जब तुम्हारा काम निपट जाएगा, मम्मी भी घर पर नहीं है। और प्रेम बोल रहा है होता है, तुम सेंट्रल जेल में चली जाओ और मम्मी के पास। राही बोलती है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाने वाली, वहाँ पर तो वो कैदी राघव लंबे बालों वाला, हाँ, बहुत अजीब है इंसान, ऐसा नहीं होता, वह तो एक जंगली जानवर जैसा है, इतना खलनायक और खूंखार है। तभी प्रेम बोलता है अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो अंश और परी को यहाँ पर बुला लेना। तभी तभी राही बोलती है, मैं बच्ची थोड़ा ना हूँ, इस घर का सारा काम बाकी है, मैं सारा काम करूँगी। प्रेम बोलता है, अच्छा है, तो फिर तुम शाम को ईशानी, परी और सारे बच्चों को यहाँ पर बुला लेना। अनुपमा बोलती है, प्रेम राही तुम, तो दोस्तों कल हमें देखने को मिलेगा कि हे प्रेम वहां से सूरज चले जाता है और पीछे से राही के पास राघव आ जाता है और राही को वो मारने की कोशिश करता है। और अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राही बच पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस, आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और हमारे चैनल पर वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब के लिए बाय बाय।